रेड होता है तो हम लोग जाते हैं, तो उसमें जितना दिन रेड चलेगा आपको इस स्पॉट पे रहना है, वो थोड़ा एक हमारा एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होता है, और वो इमरजेंसी ड्यूटी होता है, उसमें अच्छा। थोड़ा तकलीफ होता है। रेड जैसे बहुत आदमी के मन में रहता है कि जैसे मूवी वूवी में रेड कैसा होता है, जैसे मूवी में हाँ, रेड दिखाया का मैं जाता है। बता। हाँ। हाँ, इतना हार्श नहीं होता है, रेड होता है हम लोग क्योंकि वो भी एक टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली वो टैक्स छुपाया है इसलिए उसमें रेड हो रहा है। हम हम्म। लोग ये प्यार से ट्रीट आते हैं, लेकिन हाँ, नो डाउट जो दिखाते हैं मूवी में पावर्स उतना होता है। हम्म। हमारे पास पावर होता है, जो अगर हवाई जहाज में कुछ डॉक्यूमेंट्स है हमको पता है, और हम्म। हवाई जहाज टेक ऑफ हो गया है, तो हम उसको बैक वापस बुलवा सकते हम्म। हैं। तो उसमें पावर्स हमारे पास बहुत सारे रहते हैं। अभी जो रिसेंट में दिल्ली गया था रेड में, तो वो घर नहीं खोला तो वो ब्रेक कर दिया, तीन तीन गेट था, सब ब्रेक कर। हम्म। पावर्स रहते हैं, लेकिन हम लोग जनरली उस पर आते नहीं। हम्म। कोर्डियली अच्छा व्यवहार करके हम आपस में जो है उसका डॉक्यूमेंट्स देख के जो भी है सीज करते हैं। और हम्म। हम हमारा टारगेट रहता है टैक्स को अपना ये करना, जो कितना कितना वो इवेशन किया है उसका हम्म। पता लगाना। हम उसके दुश्मन नहीं, हम उसके बिल्कुल। भले के लिए उसके पास। तो पावर्स तो है नो डाउट, लेकिन हम पावर का मिसयूज नहीं करते। वही होना भी चाहिए। हाँ। हाँ, अब जैसे फिल्मों में दिखाता है दीवार तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, जनरली ऐसा नहीं करते। हम्म। जनरली नहीं करते। अगर कंक्रीट एविडेंस है, कंक्रीट एविडेंस है, कंक्रीट इंफॉर्मेशन है, तभी जाके वो होता है, नहीं तो जनरली कोई दीवार पे चद्दर फाड़ दिया, ये फाड़ दिया, हम्म। इतना हार्श नहीं होते हैं, जरूरत पड़ने पे होते हैं, लेकिन कंक्रीट इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे लिए टफ होता है, रात रात भर रहो उधर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक रेड चला, वो टफ होता है हमारा। कि हम्म। बाहर से देखने में अच्छा लगता है रेड, बट थोड़ा टफ टफ। होता है। सोशली नॉर्मल जॉब। इस जॉब में सोशली कनेक्टेड रहते हैं मतलब, सोशली सोशली। कनेक्ट रहते हैं, सोशली रिस्पेक्ट है। हम्म। आप कहाँ भी जाइए, आप अच्छा रिस्पेक्ट पाएंगे। गांव में हो चाहे शहर में, इवन ऑफिस में, हम्म। बड़ा बड़ा जो चार्टर अकाउंटेंट है वो आपसे रिस्पेक्ट करेंगे, और बिल्कुल। एडवोकेट है वो आपसे रिस्पेक्ट करेंगे। हम्म। तो सभी रिस्पेक्ट है सोशली भी। पावर का आप मिसयूज भी नहीं करना है आपको, क्योंकि पावर्स भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन आपको मिसयूज नहीं करना है, आपको अच्छा से रहने से सभी कोर्डियल बिहेव करेंगे आपके साथ, आप भी कोर्डियल बिहेव कीजिए। क्योंकि अभी पब्लिक जो है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट में क्या है, पब्लिक इज अटमोस्ट। बिल्कुल। पब्लिक ही सब कुछ। तो अगर पब्लिक के आप, लिए ही सब कुछ है, फॉर द सब पब्लिक। कुछ है हाँ, सब कुछ फॉर द पब्लिक है, तो इसीलिए जॉब प्रोफाइल मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा और ये भी नहीं किया। मतलब और एग्जाम देते हैं, ये करते हैं, मैं छोड़ दिया, मैं देखा, आई एम सेटिस्फाइड। और अगर देना है तो यूपीएससी वगैरह दीजिए। तो बिल्कुल। थोड़ा उसके लिए भी मैं दिया था एक अटेम्प्ट, फिर हम्म। देख रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ प्रिपरेशन, बट मैं आई एम सेटिस्फाइड। अगर ऐसा भी नहीं जो नहीं हुआ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस जॉब से। सबसे बड़ा हम्म। है जॉब सेटिस्फेक्शन, ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो तो जैसे उसमें दो चीज होता है, दो तीन चीज होता है, एक्साइज होता है, इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो ये सब चूज करने में मतलब क्या देखा जाता है कि कौन सा चूज करना है, मुझे रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है या खुद से चूज करना रैंक पहले तो चूज खुद से करना है, वो है? जो हाँ। एलोकेशन होगा वो रैंक वाइज। अच्छा। इसमें बहुत सारे सीबीआई है, ईडी है, उसके हम्म। बाद इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद प्रिवेंटिव अफसर, जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, बहुत सारे हम्म। हैं इसमें। नारकोटिक्स हो गया, और हम्म। उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें, लगभग 20+ डिपार्टमेंट्स। हम्म। 20+ डिपार्टमेंट, लेकिन आप अपना हिसाब से चूज करते हैं, और जैसे जैसे मार्क्स आता है वैसे वैसे एलोकेशन आपका डिपार्टमेंट भी होगा। और हम्म। फिर फ्यूचर उसके बाद स्टेट भी जो होगा वो मार्क्स हिसाब से ही। जैसे अच्छा। मेरे टाइम में 2 3 ही सीट था बिहार में, हम्म। तो पॉसिबल नहीं हुआ, 2 3 जो टॉप रैंकर था उसको ले गया। हम्म। सेकंड में दिया था इधर उड़ीसा पास के लिए, तो यही है। हम्म। तो अभी मान के चलिए उसमें जॉब में कौन से पोस्ट पे ज्वाइन किया था, और प्रमोशन के कितने साल पे होता मैं है? टैक्स असिस्टेंट में ज्वाइन किया था, लेवल हम्म। 4 था, अभी मैं लेवल 6 में हूँ। हम्म। ओएस में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो उसके बाद एक प्रमोशन होता है 3 साल पे, हम्म। वो हो जाता है। जैसे आपके फेसबुक प्रोफाइल पे मैंने देखा था कि बहुत सारा अवार्ड वगैरह आपको मिला है, जैसे आपने हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या वो था? वो हमारा डिपार्टमेंट के अंदर में कंपटीशंस होते रहते हैं। जो भी अच्छा। कुछ, जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही जोर शोर से मना रही है, ये 2023 तक चलेगा, 15 हम्म। अगस्त 2023 तक। हम्म। तो उसमें ऐसे कंपटीशन होता रहता है, क्विज कंपटीशन होता है। हम्म। तो सब पूरा सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होगा। हम्म। पूरा आप अच्छे, सभी लोग डिपार्टमेंट के लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, आपको
प्राइज मिलता है। फर्स्ट प्राइज 5,000, सेकंड प्राइज 3,000, थर्ड प्राइज 2,000। अच्छा, तो मतलब मैं तीन तीन इंटरनली चलता कंपटीशन में रहता बैठा। हाँ, और मैं तीनों में मुझे अवार्ड मिला, और हमारे ऑफिस को भी एक शील्ड मिला था, है। जो हम लोगों ने अच्छा काम किया था इसके लिए। तो इस बार हमारे लिए बहुत अच्छा रहा इसलिए। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरटेनमेंट वगैरह का भी सारा ऑफिस में एक्टिविटी साथ ही साथ वर्क के अलावा होते टोटल रहते टोटल रिक्रिएशन क्लब बना हुआ है, उसके लिए जिम का सारा आइटम है, टेबल हैं। टेनिस, बैडमिंटन, सब कुछ के लिए एक बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है। और बहुत सारा, इवन मैं खुद जो लंच आवर है तो मैं हम्म। उसमें टेबल टेनिस खेलता हूँ। तो अच्छा इंटरटेनमेंट हो जाता है, अच्छा है इसीलिए। सब मतलब जॉब के साथ साथ आप हेल्थी लाइफ स्टाइल भी आप आराम से वहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत एक कंप्लीट बैलेंस लाइफ जिसको बोल सकते हैं, मतलब स्टेटस वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, नहीं। मीन्स टाइमिंग वाइज, सब कुछ मतलब एक बैलेंस बोल सकते हैं। तो अब अभी जरा जैसे ये वीडियो में 6 मैं। ईयर जॉब है, हम्म। तो 8K के आसपास पैकेज भी है, तो एक ठीक है मतलब। आप हम्म। आराम से, जो स्टार्टिंग में जो बीटेक करते हैं कितने उनका तो जो पैकेज बोला? पैकेज है पैकेज कितना? 8K। 8K अगर पकड़ लेंगे तो, सॉरी 8L। 80। हाँ, एयरटेल एयरटेल। हाँ, तो ये तो ईयरली। कैश, मतलब कैश इन हैंड हुआ ना, बाकी सारी अगर जोड़ेंगे तो और बहुत इसके हो साथ साथ लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज है, मेडिकल जाए। फैसिलिटीज है, हम्म। वो जो ट्रिप के लिए मिलता है वो सब, देयर लॉट्स ऑफ TF है कहाँ जाने से, वो हम्म। सारा फ्लाइट का फैसिलिटी है, तो है सारा कुछ है। वही तो ना, सब कुछ ओवरऑल ऐड कर देंगे तो बैलेंस्ड, ज्यादा हो जाएगा। बैलेंस्ड है। तो ये वीडियो मेनली मैं गांव के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जैसे अपने मतलब पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए। तो मैं मतलब इस चीजों पे फोकस करना चाहूंगा कि आप मतलब आपका मतलब क्या सलाह होगा उन लोगों को कि कौन सा सब्जेक्ट चुन चूज 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चयन करे, कैसे तैयारी करे, और कैसे कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाए, और किन किन चीजों से दूर रहे। मतलब जैसे गांव घर का माहौल बहुत धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। मतलब हम्म, जैसे रिस्पेक्ट के तौर पे, जैसे गांव के बच्चे, जैसे पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम में कि बच्चे गार्जियन को देख के दूर भाग जाते थे। अब उल्टा हाँ। चीज हो रहा है कि गार्जियन हाँ। बच्चे को देख के जा रहे हैं। बहुत सारा चीज हम्म, ऐसी कमियां आ रही है, तो उन सभी चीजों को एक मतलब थोड़ा मतलब आप अपने नजर से क्या बताना चाहोगे? मैं सबसे बड़ा देखता हूँ जो 10th के बाद सबसे पहले आपको सोचना है जो करना क्या है, हम्म। मेरे हिसाब से सबसे पहले बिल्कुल। सोचना चाहिए, तभी जो अभी हमको क्या करना है लाइफ। हम्म। ऐसे नहीं जो वो बोल दिया तो वही करना है, आपको क्या चीज में इंटरेस्ट, हम्म। वही इस सब्जेक्ट को पकड़ के आगे बढ़ना है। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट है और बीटेक वगैरह करना है, आपको अच्छा से करना है, तो आप हम्म। साइंस रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम्म। आप आगे वहां भी स्कोप है, लेकिन यही बोलना कि सिर्फ साइंस में स्कोप है, ये पूरा मिथ है। हम्म। सिर्फ साइंस में ये स्कोप नहीं, कॉमर्स में भी स्कोप है, आर्ट्स में भी स्कोप है। जैसा मैं पहले ही बताया, आर्ट्स से लोग UPSC निकाले हैं, IAS बने हैं। IAS इंडिया का, मैं बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा जॉब आज एज ऑन डेट माना जा रहा है, क्योंकि हम्म। बहुत से IITian भी IAS है। हम्म। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाहूंगा, जो गांव के जो है, सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं दूर रहे, हम्म। वो इम्पोर्टेंट। जो अभी जो खास करके जो मैं देख रहा हूँ अपने गांव में, ये जो नशा का जो है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल, बहुत बड़ा सबसे एक ज्यादा। रैकेट की तरह चल रहा है गांव में, मतलब कोई बचा नहीं, ऐसा लग रहा है अछूता नहीं। हमारे टाइम हम्म। में तो इतना था नहीं, अभी तो देख रहे हैं जो कुछ कोई छूटा नहीं है ऐसा। मतलब नशा और जो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर है, ये क्लियर बिल्कुल बोलना चाह बिल्कुल। रहा हूँ, क्योंकि हाँ हाँ वही हाँ। एज है जिसमें आदमी गलत दिशा में चला जाएगा। अगर उस गलत दिशा में चला गया, हम्म। आपके पास टाइम चाहिए, आपको पढ़ाई करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए। इस हम्म। समय आप लगोगे तो टाइम नहीं रहेगा आपके पास, और टाइम नहीं रहा तो कुछ नहीं कर पाओगे जना। मतलब मैं जैसा सोचता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड को छोड़ देने से, अगर आदमी के पास टाइम ही नहीं है, वो क्या कुछ कुछ नहीं कर नहीं कर सकते। पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आपको, जैसे मैं बता रहा था, जो साइंस के लाइन में जाना है, अगर बीटेक IIT करना है, अच्छा से करना है, तो ही आप उस लाइन में जाओ, नहीं तो साइंस का कोई फायदा नहीं। साइंस में अगर आपको कॉमर्स रखना है, अगर आपको मैनेजमेंट के लाइन में जाना है, अगर आपको M Com करना है, अगर आपको मैनेजमेंट के लाइन में जाना है, तो आप कॉमर्स से आगे जा सकते हो। हम्म। कॉमर्स से आपको अकाउंटेंट वाला लाइन भी खुलेगा। अगर हम्म। कॉमर्स में तो मैं देख रहा हूँ बहुत स्कोप है। अगर आपको पूरा CA चार्टर अकाउंटेंट बनना है, तो हम्म। कॉमर्स का लाइन आप पकड़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एज ऑन डेट सबसे अच्छा प्रोफेशन मैं समझ सकता हूँ वो है। हम्म। उसके बाद अगर आपको
अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ, अगर आपको सोच रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं हम्म कर सकते, तो आप साइंस में भी खर्चा मत, हम्म आप आर्ट्स से पढ़ाई करो, एडमिशन हम्म कराओ कॉलेज में, आर्ट्स हम्म रखो। आर्ट्स अगर इसमें पढ़ाई करोगे वो एग्जाम में भी मदद करेगा, क्योंकि हम्म क्या 11 12 में जो आर्ट्स आप पढ़ोगे, इवन ग्रेजुएशन में भी जो पढ़ोगे, वो हम्म। आपको कंपटीशन में मदद करने ही वाला है। सबसे ज्यादा लेकिन वही काम साइंस करने वाला है। अब वही करेगा, और साइंस हम्म कॉमर्स आपको कुछ मदद नहीं करने वाला, जीरो मदद करेगा। मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हम्म रखा हूँ। मैं तो हम्म। साइंस पढ़ा हूँ, मैं इंटर साइंस से किया, ग्रेजुएशन साइंस से किया, बिल्कुल बिल्कुल। मैथमेटिक्स ऑनर्स रखा था। हम्म तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ, जो कॉमर्स आर्ट्स से रखो, आर्ट्स में आप हिस्ट्री रख सकते हो, हम्म आप में पॉलिटिकल साइंस रख सकते हो। हम्म क्योंकि आप ऐसा नहीं देखना है जो आप म्यूजिक रख के नंबर ले आएंगे 90, आपको हम्म। पास नहीं करना। आप सेकंड डिवीजन करो, थर्ड डिवीजन करो, फर्स्ट डिवीजन, वो भी मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं रखता। अल्टीमेटली हम्म आपका गोल है टू अचीव समथिंग, और हम्म। अचीव करने के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा जो फर्स्ट डिवीजन होगा तो वही वही अचीवर है, जो सेकंड हम्म। कर गया वो कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैं कुछ तो हमारे टाइम में मैट्रिक में बोलते थे, फर्स्ट नहीं किया मतलब ऐसा हो जाता नहीं। जैसे भगवान का बिजली गिर गया। हाँ। तो इस तरह का था। लेकिन अभी समझने की जरूरत है, अगर जो लोग ये देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, उनको हम्म। सबसे बड़ा बात है वो, आपको अल्टीमेटली पढ़ाई करना है। आप बिल्कुल। ऐसा मत देखो जो म्यूजिक रख के ना 100 में 90 नंबर ले आएंगे, कोई फायदा हम्म। नहीं होने वाला आपको। कुछ नहीं, उस मार्क्स से आप कुछ फायदा पॉलिटिकल नहीं। साइंस ही रखो, हम्म आप पॉलिटिकल साइंस, आप जितना भी पाँच, अगर 50 नंबर का ही पढ़ाई किए ना, वो आपको आगे हेल्प करने वाला है, हिस्ट्री आपको हेल्प करने वाला है हम्म आपको कंपटीशन में। इवन आप अगर यूपीएससी भी करोगे तो डिस्क्रिप्टिव लिखने में वही तो आता है, एनसीईआरटी क्या आता है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका एनसीईआरटी का कमांड है। हम्म तो मैं वही बोल रहा हूँ, कम जिस जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सोच रहे हैं, और जिसका इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट है जो मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ, जो कि है। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। गांव में बहुत लोगों का भी इंटरेस्ट है, हम्म क्योंकि सेफ सिक्योर जॉब है तो इंटरेस्ट है। हम्म तो आप आर्ट से पढ़ाई करो, आंख बंद करके, किसी का हम्म मत सुनो, अपना सुनो और अच्छा से पढ़ाई करो। इंटर में आर्ट्स रखो, ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट लो, हिस्ट्री से ऑनर्स कर लो, या जो भी पॉलिटिकल साइंस में मजा लाया तो उससे ऑनर्स कर लो, वो अपना ऊपर हम्म है, इसका जिसमें इंटरेस्ट है। उसके बाद आप कंपटीशन का तैयारी करो। जो पूरा से पढ़ाई किया, हम्म मैंने वो खुद से अगर वो बोल दे जो मैं ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई किया हूँ, वो हम्म आदमी को ऐसा नहीं जो जॉब नहीं, कितना भी प्रॉब्लम होगा, फिर हम्म भी उसको जॉब होगा ही, थोड़ा लेट हो सकता है, माइंड क्योंकि सबका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन उसको जॉब होगा। हम्म तो इसीलिए, और दूर रहने का जहां तक बात है, ये शराब नशा ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। एक वो एज है सब। अभी, पढ़ाई के एज में तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला। हम्म। आप कुछ पा लेते हो, उसके बाद जो करना है आप करो, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं आप। लेकिन हम्म चूंकि आप प्रोसेस में हो, तो प्रोसेस में जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए। और रिस्पेक्ट का तो ये तो खुद के ऊपर है, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, लेकिन देना चाहिए। अभी तो लोग दे नहीं रहे हैं। पहले तो हमको, हमारे टाइम में दूसरे के गार्जियन हमको डांट देते थे, अभी तो अपना बेटा बिल्कुल को डांटने में लोग डर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये थोड़ा है, समय तो बहुत चेंज हो गया। मैं लास्ट टाइम गया 8 9 का, लड़की सबको देख रहा था, सब कौन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। हमारे टाइम में 11 12 तो हमको पता ही नहीं होता था क्या होता है गर्ल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मतलब ये सब चीजें प्रोवाइड, क्योंकि आपको बस टाइम रखना चाहिए, टाइम जितना रखेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता होगी होगी होगी, कोई नहीं रोक सकता। और सब मेरा एक चीज बार का एक पैर टाइम टूट गया होता है। था। हम्म हाँ, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मेरा एक इंटर लेवल का भी एग्जाम होता है एसएससी में। तो हम्म मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो मैं इंटर लेवल का एग्जाम दिया था, सीएचएसएल होता है। हम्म तो उस टाइम मेरा सब कुछ हो गया था, खाली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था। मेरा 2 दिन पहले मेरा पैर टूट गया, मैं नहीं जा पाया। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड रहा, इवन घर में भी सब दुखी थे, क्योंकि हो ही गया था, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सब लोग बोल रहे थे ट्रेन में लाद देंगे, मतलब चले जाना कैसे कैसे करके, एक दिन पहले प्लास्टर हुआ है कैसे जाए। हम्म मैं बोला ठीक है, एक बार निकला, कॉन्फिडेंस था, पैर टूटा हुआ मैं पढ़ाई किया। उस टाइम में सीजीएल का मेरा मेंस था, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, किताब लेके पढ़े। तो जो टारगेट था मेंस में 300 मार्क्स लाने का, 302.50 आया, और हो गया। तो पढ़ने से होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भगवान ऊपर से आएंगे, ऐसा नहीं। आप खुद पढ़ोगे तो होगा ही होगा, गांव से शहर से जहां आप रहते हो वहां से पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं। और और आजकल स्टूडेंट वैकेंसी भी बहुत स्टूडेंट है। लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। टाइम और मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत। और ये मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर बच्चे के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, और हर बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेला खेल रहे हैं 8 9 से। और उनको उस एज में समझ ही नहीं है
उनको ये चीज का एहसास हम्म, होता है जब वो सब टाइम गुजर गया होता है। टाइम निकल जाता है, यस। हाँ, तो आप ये सब करने का आपको पूरा टाइम मिलेगा। एक बार आप सिस्टम में आ जाओ, ग्रेजुएशन कर लो, कोई अच्छा सा जॉब ले लो, जैसा कि मतलब आराम से आप 24-25 में सेटल हो सकते हो। उसके बाद नहीं, आपको जो मैं करना है लाइफ एंजॉय करिए। मैं मेरा जब फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा एज था 21.50। उस अब टाइम बच मेरा सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया। मैं 22 साल में ज्वाइन कर लिया था डिपार्टमेंट। मेरा 28 है, मेरा 6th ईयर रनिंग है अभी डिपार्टमेंट। अभी मेरे से एजेड लोग अभी आ रहे हैं, मेरे से छह ज्वाइन साल कर रहे होंगे, जूनियर है। हाँ ज्वाइन कर रहे होंगे। हाँ, हाँ, जूनियर 6 साल जूनियर है अभी। मेरे से 3 साल बड़ा लड़का पिछले साल आया। बिल्कुल तो बिल्कुल। सही टाइम पे अगर सही मैनेजमेंट से आप पढ़ाई करेंगे, एक सबसे बड़ा, हाँ, और एक चीज है, मैं इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूँ कि जो बोलते हैं सत्य, बहुत बड़ा चीज। क्या? एक आप बार ऐसे फिर से। लोगों के बीच में रहो जो सत्संगति नहीं बोलते हैं, सत्संगति, संगति जो हम्म। खराब हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल आप बिल्कुल। दोस्त, जो जो ऐसा लोगों को भी दोस्त बनाए जो हम्म। सीरियस है पढ़ाई की तरफ। पता बिल्कुल चला 4 लोग हैं, 3 लोग मूवी देखने के गए, आप भी नहीं पढ़ पाओगे, वो नेचुरल है। वो एक ह्यूमन का टेंडेंसी है, तो उसको लोगों को दूर ही कर दो। और ऐसा नहीं है, जो 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 गांव में ही है, जहाँ भी है, 4 सीरियस लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग तो 3 लोग आराम स्कूल से थे। मिल जाते हैं, आराम से। वो मिलेंगे ही खोजने मिलेंगे। वाले पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खोजने वाले माहौल थे, हाँ। कैसा आप माहौल घर में ढूंढ। बैठे रहोगे, बोलोगे सब कुछ आ जाए ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। और इवन तो हम्म, मैं तो गार्जियन को बोलूंगा कि आप 20 ईयर तक पूरा कंट्रोल रखे बच्चे पे। पूरा पूरा हाँ। गार्जियंस का ज्यादा मतलब दोष है, वो लूज छोड़ देते हैं बच्चे को। वो हम्म। सोचते हैं उनको इंडिपेंडेंस देंगे तो वो और अच्छा करेगा, वो उल्टा लाभ उठा लेगा। पेरेंटल कंट्रोल तो कुछ रहा ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल। डिसिप्लिन और और मतलब वो गलत, जैसे मैं देखता हूँ गांव घर में, जैसे बहुत सारे गार्जियन अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं है। हम्म, वो समाज के हम्म, दूसरे बच्चे को, जो भी थोड़ा ऊंचे उठ गए हैं, उनको देखते हैं। तो उस बहाने उनके बच्चे उनसे गलत फायदा उठाते हैं। जैसे मुझे हम्म, मोबाइल चाहिए, मुझे यहाँ रहना है, मुझे बाइक चाहिए, इतनी सारी। अगर सिस्टम लेके कोई पढ़े तो हो गया उनका पढ़ाई। सब सब कुछ अगर चाहिए तो फिर आप प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा क्या दिक्कत है। आप देखिए, सबसे बड़ा बात है, जिसका फाइनेंशियल कमजोर है उसको तो ये भी देखना है ना, मुझे कैसे सुधारना है। हम्म। तो उस अगर तकलीफ नहीं होगा तो फिर सक्सेस का भी मजा नहीं होगा। अगर आपके पास सब कुछ है और फिर आपको पैसा भी मिल जाए तो कुछ फायदा नहीं। तभी अंदर से आपको पता ही मोटिवेशन नहीं आती चलेगा है। सक्सेस। हाँ, अगर अगर कुछ तकलीफ होगा तो मोटिवेशन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन आएगा तो आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे तो सक्सेस होना ही होना है। मैं देख रहा हूँ, बोलता है लोग ना जनरल का, खास करके मैं जनरल के बारे में बोलना चाहूंगा 2 लाइन। जो बोलते हैं जनरल का कटअप इतना जाता है, नहीं होता है आजकल जनरल का, ये होता है, तो ये हम्म। सब होता है। अगर जो अच्छा से पढ़े, मैं आज भी हम्म। जो सीट है जनरल का वो तो फिल हो ही रहा है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। नहीं लोगे कोई और ले लेगा। हम्म। ये तो नहीं है जो गवर्नमेंट बोलेगा एक्स आदमी नहीं आया तो चलो ये सीट खाली, एक्स नहीं है वाई तैयार है, वाई नहीं जेड तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सीट फिल होना है, आप पढ़ो, होगा ही होगा। इस पे कोई ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोग ये भी रहते हैं, अरे बीटेक कर लेंगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जनरल ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है। अगर नहीं हुआ, अगर हम्म। नहीं हुआ। तो हम्म। उनके लिए ये भी है, बीटेक में भी ऐसा होता है, अगर नहीं बिल्कुल हुआ तो होता आप है, रोड पे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और ये हम तो ये यही ये अखिल बोलेंगे। ज्यादा अच्छा से बता पाएगा। बिल्कुल यही होता ही है। बहुत सारे बच्चे बीटेक, मतलब बीटेक करते हुए सीजीएल की तैयारी करते हैं। हाँ, तो उस पढ़ाई का, उस पैसा का क्या मतलब यूज हुआ? इवन लोन अगर। लेके कर्ज लेके माँ बाप दिया है पैसा सब, बीटेक करके, और नौकरी नहीं हुआ। मैं तो ऐसा हाँ जानता हूँ बहुत। बिल्कुल। और वो मतलब यहाँ कुछ और कर रहे हैं, 4 साल के बाद बर्बाद हो रहे हैं, हम्म, कुछ और डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हम्म, तो उससे अच्छा सही टाइम पे सही डायरेक्शन ले लें। स्टार्टिंग से। तो जैसे वो मतलब पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है वो। मतलब इंफॉर्मेशन के लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण और लैक ऑफ डायरेक्शन के कारण ऐसा होता सारा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, माइंड में ये है, जो जो होगा साइंस से ही होगा, ये है। बहुत हाँ बड़ा मिसकंसेप्शन है। और इसीलिए और दिक्कत हो रहा है जनरल कंपटीशन निकालना, बिल्कुल। और क्योंकि सीधा उनका सीधा जीएस पार्ट्स वीक रहता है। सिस्टम पे दोष हम्म। देने से अच्छा है कि खुद पे वर्क करे। मैं तो वही बात है, जो कोई सुनने वाला नहीं है, जो जनरल में सीट कम था मेरे टाइम में। मैं बताना चाहूंगा, कोई अभी भी देख सकता है डाटा, अभी भी हम्म। ऑनलाइन अवेलेबल है। 2013 में था 16,000 वैकेंसी, 15,000 वैकेंसी। हम्म। 2014 में था 16,000 वैकेंसी।
हम्म। और 15 में मोदी जी आ गए तो सीधा हाफ कर दिए, 8,800 वैकेंसी, हम्म। 8,500, सीधा हाफ कर दिए। फिर भी हम लोगों को हुआ। मतलब हम लोगों ने ऐसा सोच के रखा था, अगर उसके लिए आप सिस्टम को दोष देंगे, अरे वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं, आप जो भी वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन करो। हम्म। वो तो देखिए, जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसको आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल आप उसी बिल्कुल। को बदल सकते हैं जो अपने हाथ में। हाँ बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात। यही होना भी चाहिए, अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हो, अगर सीट है तो आप तैयारी करो, कोई ना कोई तो वो सीट उठाएगा ही उठाएगा। उठाएगा, उठा ही रहा है, और वैकेंसी भी आजकल आ रहा है। इस बार के लिए बताना चाहूंगा, लाइव में 22,000 वैकेंसी दिया है सीजीएल, आज तक नहीं हम्म। दिया था। रिकॉर्ड है, अभी दिया है 20,000 दिया है, 2000, हाँ 20,000 दिया है। 23,000, अभी आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था, थ्री हम्म। थाउजेंड वैकेंसी बढ़ गई। तो बहुत सारा वैकेंसी है, अगर मेहनत से करे तो होगा 100%। अब हुआ जैसे है, मैं तो देखा हूँ, मेरे ग्रुप का सभी को हुआ। जैसे एक चीज होता है, मैं मतलब इन चीजों को पे जानना चाहूंगा। जैसे एक होता है रेगुलरिटी मेंटेन करना, तो बहुत सारे बच्चे का मोटिवेशन लेवल गिरते जाता है, बढ़ते जाता है, तो उन सब चीजों के लिए मतलब क्या बोलना चाहोगे? ये मतलब बोलना तुम्हारे चाहूंगा जो, मतलब आपके टाइम के प्रिपरेशन का मतलब कौन सा मोटिवेशन फैक्टर था, मतलब किस तरह आप मतलब खुद को मोटिवेट रखते थे? मोटिवेशन का सबसे बड़ा बात है जो, आप अपना देखो, जो आप जब इस फील्ड में आते हो, जनरल हम्म। कंपटीशन, तो हम्म। आपको यही दिमाग में रखना है जो हमको लेना ही, और कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आपके पास 50 दिमाग चलेगा, यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है, हाँ एक ही हाँ। ऑप्शन है, तो हाँ। आप उसके लिए जो करना है आपको करना जी जान है। लगा। आपको ये संदीप माहेश्वरी के वीडियो देखने से मैं जितना, उससे 2 मिनट का मोटिवेशन आएगा। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद आपका फिर 2 मिनट लगेगा, चलो आज पढ़ लिए। मैं सबसे हम्म। बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर। हम्म। आप आज पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, वो कोई फायदा नहीं, मेरे हम्म। मेरे हिसाब से। अगर एक ही वर्ड आज एक सिनोनिम से याद किए, एक ही याद किए, अगर कल भी हर दिन एक याद कर रहे हैं, आप हम्म। सोचिए 365 डेज में 365 याद हो। मैं एक बिल्कुल सबसे बिल्कुल। कम बोल रहा हूँ, एक तो याद हो ही सकता है। आराम और से आप आराम सेट से। बना रहे इतना, तो मोटिवेशन के लिए खुद सेल्फ मोटिवेट होना है। वो कोई कुछ कर रहा है दूसरों को देख के, या दूसरा कोई अच्छा बोल दिया, वीडियो देख लिए और मोटिवेट हो गए एक दिन के लिए, वो हम्म। एक दिन का मोटिवेशन काम नहीं करे। आपके पास सबसे बड़ा बात है, ऑप्शन नहीं है। हम्म। ऑप्शन नहीं है तो आपको लेना ही लेना है। उसके हम्म। लिए हाँ, ये है, कभी कभी किसी को वक्त लगता है, पीछे नहीं हटना है। होगा, 100% होगा। बहुत सारे स्कोप है, मैं तो बोल रहा हूँ, सेम सिलेबस पे रेलवे का निकलता है, हम्म। एसएससी सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, बहुत हम्म। सारे स्कोप है। कहीं ना कहीं, और एक चीज मैं देखता हूँ, जब एक प्रिपरेशन एक लेवल पे पहुंच जाएगा ना, हम्म। जो भी आप फॉर्म भरोगे सब में निकलेगा। मेरा एक साथ 4-5 क्लियर हुआ था। वो एक होता है, सबका होता है, ये सबके साथ। प्रिपरेशन एक लेवल पे पहुंच जाएगा, उस टाइम में जो भी एग्जाम आप दोगे हाँ सारा का बिल्कुल सारा बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद को हमेशा रखना है जो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जितना मेहनत कर सके। और एक चीज है, पेशेंस नहीं लूज करना। ये हम्म। नहीं जो एक दो अटेम्प्ट दिए, अरे बस, बहुत लोग, जब तक आपका एज बचा है, आप पूरा, और उस नौबत नहीं आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर आर्ट से अच्छा से पढ़ के आया है, वो हम्म। लास्ट अटेम्प्ट तक का नौबत ही नहीं आएगा, पहले ही हो जाएगा। एक अटेम्प्ट मिस किया, दूसरा में हो जाएगा। और आज तो, आजकल तो प्री क्वालिफाई कर दिया है, हमारे टाइम में तो ऐड होता था मार्क्स। हम्म। ओनली मेंस में आपको नंबर लाना और इंटरव्यू देना है, बात खत्म। तो यही ना, मेहनत बहुत, अगर सही से करे तो कुछ टफ नहीं है। और एवरेज, रेगुलर, एक एवरेज रेगुलर स्टूडेंट मतलब जैसा कि मतलब मिथ्या बनाया जाता है कि बहुत तेज बच्चा ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज जनरल कंपटीशन स्टूडेंट। में हाँ। कोई तेज नहीं होता है, कोई तेज हाँ। नहीं होता है इसमें। सब हाँ। एक जैसे हैं। ये जो तेज जितना वेज कुछ पढ़ेगा, नहीं होता। जितना टाइम देगा, जो जितना बस, रेगुलरिटी रूटीन मेंटेन अगर करेगा अगर उस। सोच रहे हो जो आप, मेरा थोड़ा वीक है, तो आप ज्यादा मेहनत कर लो, बात खत्म है। हाँ। बात खत्म। इसमें तेज है ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिलेबस पता है, सब कुछ पता है, वो पढ़ना है आप। वो भी तेज वाला भी वही पढ़ेगा, जो आपको भी वही पढ़ना है, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सेल्फ मोटिवेट करें, या ये वीडियो देख के 5 मिनट के लिए मोटिवेशन नहीं, अगर मोटिवेट कर रहे हैं, डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। और जो आप पढ़ाई करके आ रहे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक से दो, दो से तीसरा अटेम्प्ट नहीं जाना पड़ेगा, उसी में हो जाएगा। लास्ट अटेम्प्ट तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल, अगर और अच्छा से इससे कोई रिस्पेक्टेड क्या जॉब चाहिए इससे अच्छा? सोशल इससे रिस्पेक्ट भी, आप जहाँ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो अच्छा सामाजिक रिस्पेक्ट भी है आपका। नो डाउट, एक दो जनरेशन सुधर जाता है। जनरली बोलते हैं सरकारी नौकरी हो गया तो 2 जनरेशन सुधर जाता है।
हमारे हम्म। गांव घर में ऐसे कहावत गांव है। घर में है ऐसा अब कहावत। हाँ, तो और सही वो बात है, एक होगा। फैमिली में डिसिप्लिन आ जाती है। दूसरे डेफिनेट बच्चे जो डिसिप्लिन। जनरेशन दूसरे जनरेशन होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि भैया ने ऐसा किया या अंकल ने ऐसा किया या मतलब हमारे रिलेटिव ने ऐसा किया तो हमें भी करना है उससे वैसा कुछ। मेरे मैं एक्चुअली मैं अपने आप को इसमें सौभाग्य भी मानता हूँ। मेरे गांव में बहुत सारे बच्चे मधुबनी में मेरे बाद प्रिपरेशन शुरू किए, हम्म। बाहर से आके, क्योंकि एक एग्जाम्पल बन जाता है अगर आप करो तो। ये जो मिथ है ना, वो धीरे धीरे अभी कम हो रहा है। मैं अपने गांव का बता रहा हूँ। मैं देखा है सभी ने, जब मैं मधुबनी में था, गांव आता था, तो सभी देख रहे हैं ये मधुबनी में ये कहाँ नहीं पढ़ने गया, किसी ट्यूशन में भी मुझे नहीं देख रहे थे। हम्म। तो बहुत सारे बच्चे जो भी हैं उनको मैं, इवन मैं बहुत सारे लोगों को मैं रखवाया भी हूँ आर्ट्स से भी, बोल बोल के उनके पेरेंट्स को, आप देखो, अगर अगर वो मेहनत करेगा रिजल्ट आएगा। और आया हम्म। है, ऐसा बात नहीं है नहीं आया है। रेलवे में निकाला है वो, अब नीट जैसा मैं ही ग्रुप डी। जानता हूँ कि मतलब राहुल मेरे साथ ही था और राहुल के टाइम का हर बच्चा दरभंगा या पटना गया था तुम्हारा मतलब हर हाँ, बच्चा जैसे मेरे जितना बैच का बच्चा हर बच्चा सबका। टोटल। और बस सिंगल मतलब मैंने राहुल को ही देखा था कि वो मधुबनी रहा था। जबकि हर लोग बोले थे मधुबनी में क्या होगा नहीं होगा ऐसा हाँ सारा में। लेकिन हमें लगता है किसी का रिजल्ट नहीं आया एक मतलब राहुल के अलावा उस बैच में हम जहां तक जिसको हम जानते हैं। मतलब हाँ। हाँ उस तो कोचिंग से जहां हम लोग टेंथ पढ़ते हम्म, थे, टेंथ का क्लास लेते थे। तो वही चीज है जो एक मिथ है, ये सब जो बाहर जाने, मैं तो सोच लिया था कहीं नहीं जाना है, इधर से हम्म। ही पढ़ूंगा और निकालूंगा। मैं एक मिनट के लिए मेरे मन में कभी, मैं इवन मेरा पापा कभी कभी बोल भी देते, मैं प्रेशर में भी आ जाता था, मेरा इसका हाँ। टेंशन नहीं है निकालने का, तो कॉन्फिडेंस रहता था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। लेकिन ये था जो मैं निकालूंगा, हम्म। क्योंकि मुझे सिलेबस पता है, मुझे कट ऑफ पता है, जो लास्ट टाइम इतना पे इतना मार्क्स लाना है इतना, क्योंकि इसमें आपको सब क्लियर है। अगर लास्ट टाइम अगर 400 पे गया है तो आप 20 नंबर एक्स्ट्रा तैयारी करो, हम्म। 420 का प्रिपरेशन करो इस बार के लिए। तो सब कुछ पता, एक आइडिया रहता है, आप मेहनत करोगे हो जाता है, कोई बड़ा बड़ा चीज नहीं है। हम्म। देखिए, जो नहीं किया है उसको थोड़ा शुरू में जरूर लगेगा जो ये बहुत टफ है। जब हम्म। पढ़ाई करेगा ना, जब सेट प्रैक्टिस करेगा बनाएगा, तो जब देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये हो जाए, होने वाला चीज, ये अनअचीवेबल नहीं। शायद मतलब मैंने हर पॉइंट हर एंगल पे मैंने मतलब हर चीज जानने की कोशिश की और राहुल ने सब बातों का बखूबी से जवाब दिया। अगर आप फिर भी आपको कुछ लगता है कि कोई पॉइंट आप रखना चाह रहे हो जो मेरे से पूछना छूट गया हो तो आप रख सकते हैं। या नहीं, फाइनली आप ये क्या एक संदेश पॉइंट। देना चाहेंगे कोई मतलब अगर आप फाइनली मतलब। हाँ। फाइनली जो आप जहाँ से स्टार्ट किए थे, मैं वहीं से कंक्लूड भी करना चाहूंगा, जो मिसकंसेप्शन को खत्म करें, थोड़ा हम्म। डिसिप्लिन लाइफ में, रेगुलरिटी लाइफ में लाए। हम्म। सबसे बड़ा मैं बार बार फोकस करूँ रेगुलरिटी। हम्म। आप कितना भी पढ़ाई कर लिए एक दिन और नहीं पढ़ रहे हैं दूसरा दिन, तो कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से। रेगुलरिटी रखें, हम्म। अच्छे ग्रुप बनाए, अच्छे लोग, सीरियस लोगों के साथ, जिसको जॉब चाहिए, हम्म। उन लोगों के साथ प्रिपरेशन कीजिए, सही हम्म। डायरेक्शन में कीजिए। हम्म। और सारा सिलेबस आपके पता है, ऐसा नहीं जो सिलेबस से बाहर पढ़ रहे हैं। हम्म। तो अगर कंपटीशन का तैयारी करना है, जनरल कंपटीशन का, तो टेंथ के बाद आप ये लाइन पकड़िए। आप आर्ट्स का लाइन पकड़िए, कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, आप आर्ट्स रखिए। जिसको बिल्कुल बिल्कुल। हंसना है हंसने दीजिए गाँव में। हम्म। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, वही आदमी आपके पास आके बोलेगा हमको पता ही था इसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। सही बात। तो बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है। आप हम्म। आराम से सही डायरेक्शन में रेगुलर मेहनत कीजिए। ये हम्म। थोड़ा ये थोड़ा आजकल का जो लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इससे थोड़ा बच के रहिए, अभी एज नहीं है अभी। आप सक्सेस हो जाइए एक बार, ये पूरा लाइन, ये भी लाइन खुला है उसके बाद। बिल्कुल सक्सेस हो बिल्कुल। जाइए। उसके बाद आपके हाँ, पीछे रहेगी लाइन लगा रहेगा आप जो तो करना लाइफ है पीछे करिए। रहेगी और कोई दिक्कत नहीं है आपको उसके बाद, आपको पेरेंटल आप लाइफ कंट्रोल भी एंजॉय नहीं होगा करिए ये सब। हाँ। लाइफ एंजॉय करिए उसके बाद। आपको एंजॉय करने के लिए भी सक्सेस होना जरूरी है। जो बिल्कुल सक्सेस नहीं बिल्कुल होते वो बिल्कुल। लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। पेरेंट्स के ऊपर आप कितना एंजॉय करें। बच्चे ना गलत स्टेप मतलब निकाल लेते हैं मतलब नशा करने को वो अपना हाई स्टेटस मानते हैं कुछ गलत बोलने को हाँ हाँ स्टेटस हाँ। मानते हैं कि अरे नहीं, मैं ही अभी अभी जो आप सही, सबसे बड़ा यही देख रहा हूँ जो सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये जो बैन है हमारे तरफ बिहार में खास करके, फिर भी सब कुछ खुलेआम, ये लोग बच्चे लोग, जनरेशन के जनरेशन खराब हो रहे हैं। और मतलब पता नहीं क्या है, अभी उन लोगों को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, बेखौफ वो लोग इसमें। और ये बॉयफ्रेंड, समय ही नहीं है उनके पास जो पढ़ाई करे। समय रहने से ना पढ़ाई करेंगे, उनके पास समय ही नहीं। हाँ वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। पढ़ाई के लिए लेकिन आज समय। भी जो सीरियस है, ये हम्म। बोलना चाहूंगा, जो आज भी सीरियस है, हम्म। उसको गारंटी जॉब होगा ही होगा।
कोई इसमें ये नहीं है जो इफ बट कुछ नहीं, होगा ही होगा। हंड्रेड जो परसेंट सीरियस होगा। पढ़ाई 100% है। यही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो 100%, क्योंकि ये हर साल वैकेंसी आता है। हम्म। ऐसा नहीं है जो एक बार नहीं हुआ तो आप और भी मिस हो बहुत सारी गए। वैकेंसी होती है, अगर आपका एक बार लेवल वो प्रिपेयर हो गया प्रिपरेशन के बाद, तो आप 2-3 सालों में बहुत आराम से सारे, कहीं ना कहीं से कर लोगे। आराम से, वही बोल रहा हूँ ना, 2-3 सालों में आप सेट होना ही होना। उसके हम्म। बाद आपके ऊपर चॉइस रहेगा, मैं ये पकड़ूं कि ये पकड़ूं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। जैसे मैं रेलवे में निकाल था गुड्स कार्ड का, ये स्टेशन मास्टर का, मैं देखा वहाँ जॉब प्रोफाइल मुझे अच्छा नहीं लगा, नाइट ड्यूटी वगैरह। मैं इनकम टैक्स चॉइस किया। तो मेरे हम्म। पास चॉइस हो जाएगा, उसके बाद आपके पास चॉइस आएगा, अरे ये जॉब, अरे नहीं पकड़, जो चीज आप तरस रहे हो जो कैसे हो जाए, आपके पास 3-4 हाथ में रहेंगे ज्वाइनिंग लेटर, आपको चॉइस करना पड़ेगा। हम्म। मैं एसएसबी का मेडिकल देने गया था, तो मुझे वो जो असिस्टेंट कमांडेंट था, वो मुझे गाली दे के बोला था, "अरे तू तो इनकम टैक्स में हो रखा है, क्या आया है यहाँ पे करने के हम्म। लिए, यहाँ ये जॉब करके क्या करेगा"। मैं बोला ऐसे जस्ट आ गया हूँ, मेडिकली चेकअप भी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो वो बहुत कमेंट था। तो आपके पास चॉइस रहेंगे, नो नो डाउट, हो जाता है, सही से मेहनत करने से हो जाएगा, कोई इसमें नहीं। तो मतलब मैंने हर बातों को रखने का कोशिश किया, और मैं चाह हम्म। मतलब हर बातों का लगभग लगभग, अगर आप लोगों को कुछ लगे कि कुछ और इम्प्रूव या कंटेंट में कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस डिस्कशन को समराइज करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जगह मैटर नहीं करता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी मैटर नहीं करती है जनरल कंपटीशन के लिए। आप का एक अच्छा सा ग्रुप होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, मोबाइल से जितनी दूरी से दूरी बना सके, सोशल मीडिया या ये सब जो गांव में चल रहा है बात करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नशा से दूर रखिए इन सब चीजों से। तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के 1 साल 2 साल के बाद आराम से आप जॉब में, एक अच्छे जॉब में, एक रिस्पेक्टेड लाइफ में आ सकते हैं। तो अगर तीन आप, चार साल सीरियस हो जाने से हो जाएगा, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। चलो ठीक है राहुल, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरे आपके थैंक यू, उज्जवल बहुत भविष्य की कामना करता हूँ।